नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम परिमेयकरण को समझने का प्रयास करेंगे। परिमेयकरण प्रश्न में कहा गया है 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हमें हर का जो है वो परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करना अर्थात यहाँ पर जो संख्या दी गई है 1/2, तो इस संख्या में यहाँ जो हर है वो परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसका हमें परिमेयकरण करके इसको सामान्य बनाना है। तो उसके लिए ये किया जाता है, जो भी हर है उस हर का जस के तस गुणा कर दिया जाता है उसी संख्या से। तो जब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है तो यहाँ पर जोड़ियाँ बना करके करनी को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने जब हर में गुणा किया तो इस संख्या में बदलाव हो गया और इसी को ध्यान में रखते हुए जितने का हम नीचे हर में गुणा कर रहे हैं उतने का ही गुणा हम अंश में कर देते हैं, जिससे संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर यदि करनी 2 का गुणा हो रहा है तो करनी 2 का भाग भी जा रहा है, करनी 2 से करनी 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये हमारा मूल रूप था। तो इस मूल रूप में संख्या हमें वापस मिल जाएगी। तो करनी 2 से गुणा और करनी 2 से भाग देने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे जब और हल करेंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। करनी 2 से 1 का गुणा हुआ तो आ गया करनी 2, और यहाँ पर करनी 2 से करनी 2 का गुणा हुआ तो चूँकि समान करनी घात है तो 2 का अंदर वाले 2 से गुणा हो जाएगा। चूँकि इसकी करनी घात 2 है तो यहाँ पर 2 अंक हमारे पास में हैं, 2 अंकों की जोड़ी बन जाएगी। जोड़ी से करनी जो है वो बाहर आ जाएगा, अर्थात 2 बाहर निकल जाएगा, करनी हमारा समाप्त हो जाएगा। जैसे 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल जो है वो वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरह जो करनी 2 था उस करनी 2 की परिमेयता को ख़त्म किया गया, उसे सामान्य कर दिया गया, करनी इसकी समाप्त हो गई। इसी को ही परिमेयकरण कहा जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह और भी प्रश्न हम सरलता से आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं, जो बड़े आसान हैं। आप देख पा रहे हैं कोई इतना कठिन कार्य इसमें नहीं किया गया है। प्रश्न है 1/करनी 5 धन करनी 2, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो इसके लिए करनी 5 धन करनी 2, हर का हमें परिमेयकरण करना है तो हर का ही गुणा हम करेंगे। बस यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो बीच में यदि कोई चिन्ह लगा है, जैसे पूर्व में चिन्ह नहीं था, एक ही अंक था तो उसमें हमने ऊपर नीचे गुणा कर लिया, लेकिन इसमें बीच में चिन्ह लगा है यानी इनका योग हो रहा है करनी 5 और करनी 2 का। तो यहाँ जो बीच का धन है इसको ध्यान रखते हुए यदि ये धन है तो यहाँ हम ऋण वाले पद का गुणा करेंगे और यही गुणा ऊपर भी हो जाएगा। यदि ये पद धन के स्थान पर ऋण होता तो यहाँ हम धन वाले पद का गुणा करते हैं। गुणा करने परिमेयकरण करने में हमें नीचे की अंक हैं उनका परिमेयकरण करना है। ऊपर से ऊपर का जब गुणा करते हैं तो ये आ जाता है करनी 5 ऋण करनी 2, इनका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए हम सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। ये a धन b और a ऋण b का सूत्र भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। या तो सूत्र लगाकर हम हल कर सकते हैं या फिर इनका आपस में गुणा भी किया जा सकता है। एक एक अंक का एक एक अंक से हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर करनी 5 का करनी 5 से गुणा होगा तो 5 और 5
की जोड़ी यानी वर्गमूल हमारा 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करनी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। करनी 5 फिर से गुणा करेंगे तो अंदर से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा ऋण 5 दूनी 10। अब करनी 2 का इससे गुणा करेंगे तो धन 5 दूनी 10 और करनी 2 का करनी 2 से गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा, जोड़ी बनकर 2 बाहर आ जाएगा, करनी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ये और ये पद सेम है, बस चिन्ह विपरीत है, तो ये आपस में कैंसिल यानी घट जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, करनी 5 ऋण करनी 2 बटे नीचे बच जाएगा 5 ऋण 2, जिसे हम लिख सकते हैं करनी 5 ऋण करनी 2 बटे 5 से 2 घटाया तो 3। इस तरह जो हर था वो करनी से बाहर हो गया है, तो ये परिमेयकरण कहलाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। सरल प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। वार्षिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसे बड़ी सरलता से हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।